नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो जीवन है वह हमारे स्वास्थ्य पर ही टिका है, हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे तरीके से रखें, अच्छे ढंग से रखें, क्योंकि आज के समय में लोगों का आत्मनिर्भर बने रहना और रोज़गार से जुड़े रहना काफ़ी हद तक ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, जिससे आप अपने आप को हर क्षेत्र में आगे रख पाए, अव्वल रख पाए। दर्शकों, आपने आज के समय में देखा होगा कि अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और ये सारे लोगों के लिए खर्च उठाना सक्षम नहीं हो पाता है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोग 1 साल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त में इलाज करवा पाते हैं, और साथ ही साथ उनको रहने, खाने और दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, अगर आपने भी अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें। एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा। वहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे, वो आपको आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरी सहायता करेंगे, साथ ही साथ आयुष्मान योजना से जुड़ी सारी अच्छी और नई जानकारी आपको देंगे भी। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आपको लिए चलते हैं सिमडेगा के शांति भवन मेडिकल सेंटर वीरू में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का अच्छे तरीके से लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारियों का अच्छे तरीके से इलाज करवा पा रहे हैं। स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वस्थ और निरोगी समाज के निर्माण की परिकल्पना को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम बढ़ाए जाएं। इसी सोच के साथ आज से लगभग 7.5 वर्ष पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय था कि गरीब लोग पैसों के अभाव में समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है, गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। आज हम सिमडेगा ज़िले में उपस्थित हैं। यहाँ एक बीरू प्रखंड है जहाँ पर शांति भवन मेडिकल सेंटर, यहाँ से लाभुक किस तरह से आयुष्मान योजना के जरिए लाभान्वित हो रहे हैं, आइए उनसे मिलते हैं। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह, मैं सिमडेगा से हूँ और किडनी की प्रॉब्लम है मुझे। पिछले 6 साल से मैं यहाँ पे डायलिसिस करा रहा हूँ आयुष्मान कार्ड के द्वारा, और काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यवस्था है। हमारा ट्रीटमेंट कार्ड के थ्रू ही होता है और हम लोग सप्ताह में 3 डायलिसिस लेते हैं और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ डायलिसिस मिलता है। सारी सुविधा यहाँ की अच्छी है। प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना है जी, उसको किस नज़र से देखते हैं कि गरीबों के लिए एक वरदान साबित? जी बिल्कुल। हम लोग समक्ष इतना नहीं है, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस हो जाता है यहाँ पे, अच्छे तरीके से होता है। अगर यही हम लोग को पैसों से कराना पड़ता तो हम लोग नहीं करा पाते। पिछले 6 साल से हम लोग आयुष्मान के थ्रू यहाँ फ्री डायलिसिस ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग के लोगों के साथ साथ सभी जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। इन दिनों झारखंड के शांति भवन मेडिकल सेंटर बीरू में आयुष्मान भारत योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। मोहम्मद इस्लाम से ईदगाह मोहल्ला सिमडेगा, और उसके बाद 2 साल से हमारा डायलिसिस हो रहा है आयुष्मान कार्ड का द्वारा, और हमारा जो भी है वो हॉस्पिटल से प्रोग्राम मेरा सब सही हो रहा है। जी, फ्री इलाज हो रहा है। आयुष्मान कार्ड के जरिए आपका इलाज हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है। हाँ जी। मतलब सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? इसमें बस सरकार जो भी यही करे कार्ड आयुष्मान कार्ड का, तो मेरा जो है इलाज जो है ये हॉस्पिटल से हो रहा है, और पूरा इलाज हमारा आयुष्मान कार्ड से पूरा व्यवस्था है। उसके बाद जो भी शांति इस ये है जो हॉस्पिटल, उसी से मेरा बचाइश हुआ है। मेरा नाम नम्यानी सिरका है। मैं यहाँ शांति भवन मेडिकल सेंटर की स्टाफ हूँ। ये डायलिसिस यूनिट है। यहाँ पे जो पेशेंट है किडनी से रिलेटेड, उनका डायलिसिस होता है। यहाँ अभी 2 पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है और ये आयुष्मान के तहत इन लोग का हो रहा है डायलिसिस।
सिमडेगा जिला के बीरू स्थित शांति भवन मेडिकल सेंटर में उत्कृष्ट उपकरण और आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। यहाँ मरीजों का बेहतर इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। विभिन्न बीमारियों हेतु स्पेशलिस्ट डॉक्टर का पैनल बना हुआ है। मेरा नाम महिमा बरला है, शांति भवन मेडिकल सेंटर बीरू सिमडेगा हॉस्पिटल से। मैं यहाँ 8 साल से यहाँ पे हूँ। हमारे यहाँ जो लेबर पेशेंट जो आते हैं, हम लोग उस सब को बहुत अच्छा से एग्जामिन करते हैं और डॉक्टर भी हमारे साथ रहते हैं और जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको हम लोग अच्छे से उसका फॉलो करते हैं और पेशेंट का असेसमेंट करते हुए हम माँ बच्चा को सही से रखने के लिए सही उपयोग करते हुए सुरक्षित रखते हुए माँ बच्चा का डिलीवरी कराते हैं और उनको सुरक्षित रखते हैं। अच्छा, गांव की बहुत सी वाली महिलाएं जो अशिक्षित होती है, वो जब वो गर्भवती होती है, जब डिलीवरी के लिए आती है, डरी हुई होती है, तो उसको कैसे मोटिवेट करते हैं? हम लोग उसको उनका अपना लैंग्वेज में हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम लोग आपके साथ हैं, कुछ भी होगा आप हमको बताइए ताकि हम लोग उसका केयर कर सकें। जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो गया है, तो डॉक्टर के पास हर महीना विजिट के लिए जाना है और डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं आयरन का, कैल्शियम का, वो दवा टाइम से खाना है और खाने पीने में भी सब कुछ खाना है, साफ़ सफाई में ध्यान देना है और जो प्रेगनेंसी के समय जो टीटी का इंजेक्शन लिया जाता है उसको भी समय पे लिया जाता है। मेरा नाम दीपक विल्सन सोरेंग है। मैं एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। मैं शांति भवन मेडिकल सेंटर में कार्यरत हूँ। मैं एक्सरे डिपार्ट में काम करता हूँ। यहाँ पर एक्सरे की सुविधा है, सीटी स्कैन मशीन भी लगा हुआ है 2 स्लाइस का और एक्सरे मशीन डिजिटल लगा हुआ है। जो भी डॉक्टर एक्सरे टेस्ट लिखते हैं, सारे टेस्ट यहाँ संभव है। जो भी प्रोसीजर होता है वो भी टेस्ट, आईबीपी होता है, जैसे बेरियम स्लो होता है और सिटी कंट्रास्ट होता है, सारे चीज़ का यहाँ पर सुविधा है। सभी बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी शांति भवन मेडिकल सेंटर में पहुंचकर मरीजों का गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करते हैं, जिससे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। शांति भवन मेडिकल सेंटर में सिर्फ सिमडेगा जिला के ही मरीज नहीं बल्कि पूरे राज्य से मरीज अपना बेहतर इलाज हेतु यहाँ पहुँचते हैं। जो हम लोग कैंप लगाते हैं या इधर उधर बातचीत करते हैं, जो वॉलंटियरली आके देते हैं उनको यहाँ पे ब्रीड किया जाता है और सबसे पहले उनसे एक क्वेश्चनरी होता है जिसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस हैं जो उनसे लिए जाते हैं। अगर कोई तकलीफ़ है, स्किन प्रॉब्लम है या कोई ऐसी तकलीफ़ है, तो उसको फिर हम लोग नहीं ब्लीड करते हैं और बाकी जितने भी होते हैं उनको ब्लीड करते हैं और विशेष करके 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को हम लोग ब्लीड कर सकते हैं। मेल में हम लोग 12 से 12.5 ग्राम जिनका हीमोग्लोबिन है उनको ब्लीड करते हैं और फीमेल्स में 11.5 से ऊपर है जिनका, उनको ब्लीड करते हैं। और जैसा कि कोई भी ऐसा मरीज़ आता है जो कि ब्लड का इंतज़ाम नहीं कर सकता, तो हम लोग उसे ब्लड सेंटर से देते हैं। एक्सीडेंट केसेस हैं या दूसरे हैं और काफ़ी से ज़्यादा इस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अराउंड 60 to 70% ब्लड जो देते हैं और जब हमारे पास सक्सेस होता है तो हम सदर हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है उसमें भेज देते हैं ताकि वहाँ यूटिलाइज हो जाए। और हम लोग कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जैसे नेगेटिव ब्लड होता है, अगर हमारे पास है तो हम लोग जहाँ से रिक्वायरमेंट है वहाँ से पेशेंट का रिलेटिव आता है, वहाँ ले जाता है। पैक रेड ब्लड सेल भी हम लोग देते हैं, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देते हैं, ये कंपोनेंट्स हैं और प्लेटलेट्स भी देते हैं, मगर यहाँ पर ही अपने हॉस्पिटल में ट्रांसफ्यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि दूर ले जाने के लिए वो शेक नहीं होता है तो क्लम्पिंग हो जाता है। इसलिए हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि वो हमारे हॉस्पिटल में आके इसको ट्रांसफ्यूज़ करवाएं। और काफ़ी से ज़्यादा जो है वॉलंटियरली आते हैं, लोग देते हैं और हम लोग कैंप भी लगाते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्गत किए गए गोल्डन कार्ड बीरू आसपास क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है।
शांति भवन मेडिकल सेंटर बीरू में आयुष्मान भारत योजना के लाभुक बेहतर चिकित्सीय व्यवस्था का लाभ उठाकर खुश हैं। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा की खुशी लाभुकों के चेहरे में देखने को मिलती है। मेरा नाम पूजा कुमारी साहू है। शांति भवन मेडिकल सेंटर बीरू में काम करते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, पेशेंट आते हैं, पेशेंट से आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड से उनका डिटेल एंट्री करके डॉक्टर के पास भेजते हैं दिखाने के लिए। मेरा नाम शाहिद है। मैं यहाँ आयुष्मान कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता हूँ और हमारे यहाँ जो भी आयुष्मान पेशेंट्स आते हैं उनको हम वो सारी फैसिलिटीज़ मुहैया करवाते हैं जो आयुष्मान के अंतर्गत उनको मिलना चाहिए। जो भी मान लीजिए मरीज आते हैं, बहुत लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ रहता है, तो उसके लिए मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होता है, क्या प्रक्रिया है बनवाने की? अगर उनके पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उनको मैं कहता हूँ कि राशन कार्ड और आधार कार्ड अपना लेकर आइए, और वो लाने के बाद में डेटा पुल होता है पीडीएस के थ्रू। राशन कार्ड डालने के बाद में उनका नाम आ जाता है, वो नाम को हम लोग फिर एज कार्ड कन्वर्ट करते हैं। पहले ऐसा कार्ड बनता था, ये कार्ड बनता था पहले, अभी ये सारा कुछ चेंज हो गया, अभी ये कार्ड बनने लग गया है। जी, मेरा नाम मिसेस आयरीन रॉय है। हम फार्मासिस्ट हैं फ्रॉम सीएमसी वेलूर और अभी एट प्रेजेंट यहाँ काम कर रही हूँ, फार्मेसी में इंचार्ज हूँ। अच्छा मैडम, ये मैं जानना चाहूँगा कि जो भी जिसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ आयुष्मान भारत योजना के तहत जो भी मरीज आते हैं जी, तो उन लोगों के लिए दवा मतलब किस तरह से मदद करते हैं और दवा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है, उसके बारे में बताइए। जी, जो पेशेंट का है वार्ड में सिस्टर लोग उसका स्लिप बना के भेज देते हैं फार्मेसी में, और फार्मेसी से हम लोग टोटल दवाई जो है उनका इशू कर देते हैं, तो वहाँ से सिस्टर लोग पेशेंट को दे देते हैं। लाभुक मरीज बताते हैं कि पहले परिवार में कोई व्यक्ति अचानक बीमार होता था तो पैसों की चिंता रहती थी, लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड बना है तब से पैसों की चिंता इलाज के लिए नहीं होती है। गोल्डन कार्ड साथ में लेकर अस्पताल आने पर यहाँ कैशलेस इलाज बेहतर तरीके से हो जाता है। मैं डॉक्टर विक्रम तिर्की हूँ, मैं फैमिली फिजिशियन हूँ और मैं यहाँ पे मेडिकल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। और ये शांति भवन मेडिकल सेंटर जो कि बीरू नामक एक गांव में है, ये डिस्ट्रिक्ट सिमडेगा पड़ता है और सिमडेगा यहाँ से करीब 9 किलोमीटर दूर है। और रांची से अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये हाईवे पे ही है बिल्कुल, और करीब 140 किलोमीटर की दूरी में रांची से है। सर, अगर आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए तो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं और आपके हॉस्पिटल मरीजों को जो भी आते हैं उस किस तरह से सुविधा मुहैया कराते हैं? ये आयुष्मान भारत जो है बहुत ही अच्छा एक गवर्नमेंट का स्कीम है और यहाँ पे इस हॉस्पिटल में करीब 4-5 साल से हम लोग इसको चला रहे हैं। और इसमें जैसे है कि मेन बेनिफिशरी जो बोलते हैं एकदम बेसिक में वो जनता ही है, गरीब मरीज़ हैं जिनको कि सरकार ने वो सुविधा दिया है, स्मार्ट कार्ड बोलते हैं या आयुष्मान भारत का कार्ड बोलते हैं, जिसमें कि एक परिवार को 5 लाख तक का इलाज जो है वो उस कार्ड के माध्यम से मिलता है। और जो भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट के साथ या इंश्योरेंस, ये जो आयुष्मान भारत के इंश्योरेंस है कंपनियाँ इनसे जुड़े हुए हैं, तो इनका पैसा वो लोग हॉस्पिटल को जहाँ पे इलाज मिल रहा है इन मरीज़ों को वो मिलता है। और देखने से ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इतने सारे लोग लाखों में इससे प्रभावित हो रहे हैं और इसका जो बेनिफिट्स है वो उठा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं विलेज कैंप्स भी करता हूँ, खुद भी जाता हूँ देखने के लिए कि गांव देहात में पिछड़े वर्ग के लोगों को भी, तो वहाँ पे देखते बहुत लोगों के पास अभी भी आयुष्मान कार्ड नहीं है। और जब उनको लिंक करता हूँ, किसी किसी का मैं बनवा दिया हूँ या किसी किसी को बोलता हूँ कि अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर के हमारे हॉस्पिटल में भी आ जाएं, तो हम उसको एंट्री कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऐसा हो रही थी कि मैं डीसी, एसपी और चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं और ख़ास करके मिस्टर सिंह जो सीजीएम हैं वो भी मेरे पेशेंट रहे हैं और यहाँ पे आते हैं,
तो उनसे बात करते हुए वो बोले कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसको कि कार्ड नहीं मिला है या कुछ प्रॉब्लम्स है आयुष्मान का लेकर के, तो वो उनसे संपर्क कर सकता है। और मुझे बोले कि एक नोट लिख करके मेरे पास भेज देना और मैं उन लोग को वो कार्ड बना करके दे दूंगा। तो कई लोगों को हम लोग उस रीति से भी मदद किए हैं कि उनका कार्ड जो नहीं था या कार्ड में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स थे, नाम का हो या बायोमेट्रिक्स का हो, वो सब करके हम लोग दिए हैं और यहाँ पे इलाज उनको मिला है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से सिमडेगा के शांति भवन मेडिकल सेंटर वीरू में लोग आयुष्मान भारत योजना का अच्छे तरीके से लाभ ले रहे हैं और इसके आ जाने के बाद वो अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए अब उनको सोचना नहीं पड़ रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य कर्रा में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का अच्छे तरीके से लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम आयुष्मान भारत में मैं सागर आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना 2019 में आई थी, जो सरकार के द्वारा लाई गई थी। और इस योजना में सरकार के द्वारा ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है और जिसके लिए आपको प्रीमियम भी नहीं भरना पड़ता। पर यह योजना उन लाभार्थियों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो दर्शकों, आयुष्मान भारत के इस नए अंक में आज हम आ पहुँचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा खूटी, जहां हम बात करेंगे यहाँ के नर्स से, यहाँ के डॉक्टरों से और मरीज़ों से भी कि वो आयुष्मान भारत योजना से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा नाम मधुबाला कुमारी है। ये एमटीसी कर्रा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा खूटी। खूटी का ये कर्रा ब्लॉक है और मैं यहाँ की एनएम हूँ। तो यहाँ पे जितने भी कुपोषित बच्चे हैं, यहाँ पे उन बच्चों को जिस हिसाब से हम लोग का क्राइटेरिया है लेने का, वो फुलफिल करते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ एडमिट करते हैं। और साथ में यहाँ ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ कुपोषण भी काफ़ी मात्रा में बढ़ा हुआ है, क्योंकि अशिक्षा के कारण तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये बच्चे कुपोषित हैं। तो यहाँ हम भर्ती करते हैं उन बच्चों को। भर्ती करने के बाद सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब जो है डेली रूटीन में, डेली सुबह में वो अपने आते हैं, देखते हैं, वो उनका जितना भी काम है वो अपना करके चले जाते हैं। फिर हम लोग का काम है जितने भी बच्चे हैं उनको 3 टाइम दूध देना। उसमें भी 3 प्रकार का दूध है, F75, F100 है और TF है। ये तीनों प्रकार के दूध हम बच्चे को देते हैं। और जो बच्चे मेरे 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे को यहाँ हम लोग एडमिट करते हैं। तो छोटे बच्चों को तो दूध से काम हो जाता है, लेकिन जो 5 साल 4 साल के बच्चे हैं उनको हम लोग सप्लीमेंट्री फूड भी यहाँ पे देते हैं, जैसे दलिया है, खिचड़ी है। क्योंकि दूध में तो वो पूरा वो भूख तो लगा ही रहता है, तो फिर भी वो बीच बीच में जब वो मांगता है तो वो दलिया या खिचड़ी हम लोग बीच बीच में देते हैं। साथ में ये यहाँ दवा चलता है, जो हर बच्चे का अपना डेली वेट के हिसाब से जो वेट है उस हिसाब से हम लोग उसका ये डोज ये निर्धारित करते हैं, जो हम लोग के चार्ट में है। और फिर यहाँ डेली दवा दिया जाता है। उसके बाद फिर 130 रुपया पर डे के हिसाब से लाभार्थी को हम लोग देते हैं। माँ को हम लोग डेली 3 टाइम खाना देते हैं। और आयुष्मान के तहत यहाँ हम लोग जिसके पास लाल या पीला कार्ड, लाल कार्ड है, वो उनको हम लोग आयुष्मान के तहत यहाँ एडमिट करते हैं। यहाँ पे जो भी आती हैं उनका फर्स्ट मतलब जब से पता चलता है तब से यहाँ क्या बोले NC 4 NC, फिर हर महीने 9 तारीख को यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत NC जांच किया जाता है। उसमें सारा ब्लड टेस्ट होता है। और फिर प्रसव के लिए जो आती हैं तो फिर ये हॉस्पिटल आने के लिए ममता वाहन की सुविधा है, आने जाने के लिए निःशुल्क। फिर प्रसव के लिए निःशुल्क प्रसव की सुविधा है। जैसे हॉस्पिटल में 3 दिन रहते हैं तो उनको इधर से खाना दिया जाता है, पेशेंट को दवा वगैरह सुविधा है। मेरा नाम विकास कुमार रजक हुआ, जो कि बिरदा के निवासी हूँ। क्योंकि आज मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, उसकी वजह से हमने कर्रा हॉस्पिटल आए। उसके बाद यहाँ पे निःशुल्क पर्ची काटा, उसके बाद डॉक्टर साहब देखे, उसके बाद पूरा BP वगैरह लिए और सब जांच हुआ। जांच होने के बाद दवा लिखाया गया, दवा मिला हमको, सारी सुविधा मिला हमको। और यहाँ के जो डॉक्टर थे, स्टाफ थे, वो अच्छा बातचीत किए। सारा सुविधा आते रहते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, जब भी कोई भी सुविधा मिलती रहती है। यहाँ पे सारा आते हैं। मेरा घर वाला भी तबीयत ख़राब होता है तो सबको लाते हैं, सारा चीज़ की व्यवस्था रहता है। और मतलब यहाँ से भी अगर यहाँ नहीं हो पाता है, उसके लिए भी यहाँ से दूसरे जगह जाने के लिए व्यवस्था है, उसके लिए गाड़ी वो भी मिल जाती है। यहाँ से सारा चीज़ निःशुल्क मिलती है, दवा मिलता है, अच्छा व्यवहार भी होता है यहाँ के स्टाफ लोग से।
और डॉक्टर साहब भी यहाँ पे 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पे आए तो उसके बाद बुखार था, तो उसके बाद जांच भी हुआ, लैब वगैरह भी है, जांच किया गया, वो भी निःशुल्क हुआ, अच्छा से हुआ। और जांच में भी जो निकला उसके लिए डॉक्टर साहब के पास फिर गया, दिखाने के बाद पुर्जे में फिर लिखे डॉक्टर साहब, और फिर दवा ववा मिला। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में MTC की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ 10 बेड का MTC है, जिसमें कि कुपोषित बच्चों को रखकर उनके स्वास्थ्य सुधार की चिकित्सा की जाती है। MTC के लिए जो भी बच्चे आते हैं उनका आने का एक क्राइटेरिया है। आंगनबाड़ी जो हमारे फील्ड में आंगनबाड़ी सेविका और ANM और सहिया, ये लोग मिलकर वहाँ स्क्रीनिंग, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करती हैं और उनको लगता है कि ये बच्चा का जांच होना चाहिए, उसको भेजती हैं। तो जब कोई बच्चा जब कुपोषण उपचार केंद्र में आता है तो सबसे पहले उसकी हम लोग यहाँ स्क्रीनिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना बच्चा है उसको भर्ती कर लेना, पहले स्क्रीनिंग करते हैं। अगर वो एडमिशन के क्राइटेरिया में वो बच्चा आता है, एडमिशन का क्राइटेरिया है -3 लेस देन -3 SD, -3 SD से नीचे का अगर बच्चा होता है तो उसको हम लोग भर्ती कर लेते हैं। और भर्ती करके जब तक बच्चे का वज़न जो कि है, जो उसका वज़न होना चाहिए उससे 15% अगर बढ़ जाता है, उसके बाद हम लोग उसको डिस्चार्ज करते हैं। और यहाँ कुपोषण उपचार केंद्र में सभी दवाइयाँ फ्री हैं। सभी दवाइयाँ कुपोषण उपचार केंद्र में कोई भी दवा अगर बाहर से भी खरीदने की ज़रूरत, अगर कोई बच्चा बीमार होकर आता है, कोई भी दवा बाहर से नहीं खरीदवाई जाती है, सब हम लोग खरीद के देते हैं, हमारा संस्थान खरीद के देता है। और फिर जितना भी कुपोषण उपचार केंद्र में माताएँ आती हैं उनको प्रतिदिन 130 रुपया दिया जाता है नगद, और तीनों टाइम खाना माता को दिया जाता है। और बच्चे का खाना का जहाँ तक सवाल है, तो बच्चे का जैसा बीमारी है उसके अनुसार से उसका F75 या F100 और प्लस TF एक डाइट होता है जो कि हम लोग उसको देते हैं। और उसका ड्यूरेशन क्या होगा डाइट का, ये उसका वेट के अनुसार उसका मेंशन रहता है, किस ग्रेड में है बच्चा। अगर -4 SD में है तो उसके लिए अलग है, -3 SD में है तो उसके लिए अलग है। या कोई साथ में उसको कॉम्प्लिकेशंस है अगर उस बच्चे को, जैसे कि मान लिया बहुत से बच्चा कुपोषित हो जाता है तो बाल देखिएगा कि एकदम पूरा ये छिछला जिसको बोलते हैं ना, कि जो नेचुरल जो लस्चर होता है बाल का वो ख़त्म हो जाता है बाल का, और ये बहुत ही हल्का बाल हो जाते हैं और सब पैर फूल जाता है, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में हम लोग अपने भाषा में उसको क्वेशियोर्कर बोलते हैं। लेकिन क्वेशियोर्कर और मरसमस 2 तरह का होता है माल न्यूट्रिशन, लेकिन अब सीधी हम लोग उसको एक माल न्यूट्रिशन सीवियर सैम बोलते हैं उस बच्चे को, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से खूंटी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा में लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ इस योजना के आ जाने के बाद लोगों को काफ़ी हद तक अपनी बीमारियों का इलाज करवाने में राहत मिली है, आराम मिला है। इस योजना के आ जाने के बाद वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, वो लोग अब अपनी बीमारियों का इलाज खुले ढंग से और अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, अगर आपने भी अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवाएं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। इसी तरह की जानकारी लेने के लिए और आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी देखने के लिए आप हमारे कार्यक्रम देखते रहिए। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।